हाय ब्रांड ओनर्स, मैं हूं डिजिटल पुनीत और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। गाइज, व्हाट आई हैव सीन इन माय पास्ट एक्सपीरियंस कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जब उन्होंने अपना ब्रांड नेम एज अ ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है तो इसका मतलब ये है उनका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो गया है और वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडमार्क का एक डिफरेंट प्रोसेस है। और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो जिस तरीके से डिपार्टमेंट से रिप्लाईज आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक लेंदी प्रोसीजर बन गया है। काफी सारे बिजनेस ओनर्स मुझे बोलते हैं कि सर ब्रांड नेम तो 4 महीने में रजिस्टर्ड हो जाता है, मेरे उस कंसल्टेंट ने 6 महीने में कर दिया था, कोई कहता है 8 महीने में हो जाता है, कोई कहता है 1 साल में हो जाता है। बट मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट का एक लॉ के अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर दिया गया है, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। बाकी फाइल्स का अप एंड डाउन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के ऊपर लोड कितना है, डिपार्टमेंट के ऊपर बेसिकली लोड कितना है, उन सब पे ये डिपेंड करता है कि आपका वहां से रिप्लाई कितना फास्टली आ रहा है। इन सब पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कितने टाइम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। बट इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है, सो दैट आपकी कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। गाइस, जब भी हम अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फाइलिंग के बाद कुछ उसके स्टेटस होते हैं और वो स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रन होती है। स्टेटस नंबर 1, सेंड टू वियाना कोडिफिकेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी फाइल चेक होती है कि आपकी फाइल में आपका वर्ड या लोगो में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, और ये डिपार्टमेंट के द्वारा चेक होती है। स्टेप नंबर 2, अगर आपकी फाइल में कोई इशू नहीं आता तो आपका स्टेटस आ जाता है फॉर्मेलिटी चेक पास्ड। स्टेप नंबर 3, अगर फॉर्मेलिटी चेक पास के बाद आपका स्टेटस आता है मार्क फॉर एग्जाम। मार्क फॉर एग्जाम का मतलब है कि अब आपकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन के लिए मार्क हो गई है। इट मींस कि रजिस्ट्रार अब ये बताएगा कि आपके एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करता है या उसे कुछ उस एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन है। स्टेटस नंबर 4, अगर आपकी फाइलिंग एक्सेप्ट हो जाती है तो वहां पे स्टेटस आ जाएगा एक्सेप्टेड। स्टेटस नंबर 5, अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे स्टेटस एक्सेप्टेड आ गया है तो उसके ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 वर्किंग डेज के अंदर जब आपको ट्रेडमार्क जर्नल नंबर मिल जाता है और आपका ट्रेडमार्क पब्लिश हो जाता है, तब आपका स्टेटस आ जाता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड। स्टेटस नंबर 6, बट इन केस अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में स्टेटस एक्सेप्टेड नहीं आता है, ऑब्जेक्शन में आता है, तो इट मींस कि आपका स्टेटस अब ऑब्जेक्टेड हो गया है और ट्रेडमार्क अथॉरिटी को आपके एप्लीकेशन में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिनका आपको रिप्लाई टाइमली फाइल करना है। स्टेटस नंबर 7, अगर आपकी एप्लीकेशन पे स्टेटस एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज आ चुका है तो उसके बाद 4 मंथ्स का आपको ऑपोजिशन पीरियड काटना पड़ेगा। इट मींस विद इन 4 मंथ्स में कोई पार्टी जिसको लगता है कि आपका ब्रांड नेम उस पार्टी से रिजेंबल है तो वो 4 मंथ्स में आपको अपोज कर सकती है और आपको स्टॉप कर सकती है। अगर आपको वो विद इन 4 मंथ्स में अपोज नहीं करती तो आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन केस अगर हम पीछे जाते हैं और आपकी एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन का स्टेटस आ गया है तो इट मींस कि अब आपको रिप्लाई फाइलिंग के बाद हेयरिंग का वेट करना पड़ेगा, और फिर अगर हेयरिंग पे आपका ब्रांड नेम एक्सेप्ट हो जाता है तो देन ये सेम प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड, देन ऑपोजिशन पीरियड एंड देन रजिस्टर्ड। बट अगर किसी ने आपको अपोज कर दिया तो आपका स्टेटस अपोज्ड आ जाएगा। सो इस तरह के स्टेटस होते हैं जो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में आते हैं और आपकी इस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को इस पूरे पाथ से निकल के जाना पड़ता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में कितने सारे प्रोसेस हैं, कितने सारे स्टेप्स हैं। दैट इज द रीजन टाइम लगता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को TM से R होने में। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है। बाय बाय।